मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में खुदा के कलाम की तरफ चलें और अपने सामने रखें पतरस का पहला आम खत, उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा, डू नॉट रीपे evil with evil। ये बाइबल मुकद्दस की मुश्किल आयत में से एक है। इस आयत को समझने के लिए हमें उन हालात को जानना होगा जिनके कारण ये तलकीन की जा रही है। बदी के एवज बदी ना करो। जो हमारी इंसल्ट करते हैं, बदले में उनकी इंसल्ट ना करें, बल्कि बरक्स इसके बरकत चाहें। अच्छा, गौर करें, ये नामा अहदे जदीद की 21वीं किताब है। इसके 5 बाब और इसकी 105 आयात हैं। इस नामे को मुकद्दस पतरस ने अपने हाथों से लिखा है। ये नामा उनको लिखा गया है जो मसाइब और आराम की कठाली में किसी भी तरह से घिरे हुए थे। पतरस उन्हें तसल्ली देता और कहता है कि ये दर्द, ये दुख, तकलीफ माना कि बहुत ज्यादा और बड़े हैं, लेकिन याद रहे कि इसके पीछे खुदाए सालूस का हाथ कार फरमा है। वो हमारी तरबियत कर रहा है, वो हमें शेप दे रहा है, वो हमें मजबूत कर रहा है। सो ऐसे में हमें सब्र का मुजाहिरा करना है। इल्जाम तराशी, तानाजनी, मुकाबलाबाजी, पार्टीबाजी, जवाबी वार से बचना है और एक दूसरे को अपलिफ्ट करना है, एक दूसरे को मजबूत करना है। कि मैं और आप इस किस्म की सिचुएशन में होते हुए ऐसा करते हैं। अब तानाजनी है क्या? किसी भी इंसान की खामी की तशहीर करना, उछालना, उछाला देना, बदी को ढूंढकर उसका चर्चा करते रहना। याद रखें, वो कभी भी आपके दोस्त नहीं होते जो आपके सामने किसी और की बुराई करते। मगर क्या करें, हमारी जुबान, हमारे कानों को तो माजरत के साथ एक चस्का सा लगा हुआ है, दूसरों के बारे में सुनने का, दूसरों के बारे में कुछ कहने का। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनकी रोटी हजम नहीं होती जब तक वो गॉसिप ना कर लें। ये वही मामला है कि आओ बहन चुगली करें। मेरे दोस्तों, आपका मौसिन, आपका दोस्त जो आपकी खामी और कमजोरी पर पर्दा डाले, छुपाए, सीगाए राज में रखे, वही असल में आपका दोस्त है। मगर लोग क्या कर रहे होते हैं? कई बार किसी के कान के पास जाकर कह रहे होते हैं कि ये बात मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, जबकि पूरे मोहल्ले को बता रखी होती है। अब चंद एक बाइबल में से रेफरेंस लें। यूहन्ना की अंजील की 8वें बाब में एनफेल के वक्त में पकड़ी गई औरत को लोग संसार करने के लिए तैयार हैं। इल्जाम यह है कि ये एनफेल के वक्त पकड़ी गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने वहां किस तरह का स्टैंड लिया आप जानते हैं। और फिर जब वो सब लोग चले गए तो इस औरत से खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन तुझसे इतना जरूर कहता हूं कि जा, फिर गुनाह ना करना। स्टिफनस के हवाले से ईमाल की किताब के 7वें बाब में हम देखते हैं कि लोग उसे संसार कर रहे हैं, मार रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन वो दुआ करता और कहता है, ऐ खुदा, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल हमारे सामने है। सलीब पर से मुआफी का कलमा बोलते हुए कहा, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अगर जानते तो कभी ऐसा ना करते। मेरे दोस्तों, मसीही होने के नाते ये मेरा और आपका फर्ज है कि हम बदी के इवज बदी ना करें। क्योंकि अगर मैं और आप भी उसी तरह का रिएक्शन देंगे, उसी तरह से रिएक्ट करेंगे जिस तरह से दुनिया करती है, तो फिर दुनिया के लोगों में
اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم دنیا کے لوگوں سے مختلف ہیں، سو اپنے ایکشنز اور اپنی باتوں سے اس بات کا ثبوت دیں، یسوع کے نام میں، آمین۔